खुशी जो मन रात को रोटी मिल जाए बस, और क्या चाहिए। तो आप इधर खुश हैं अभी अपनी ज़िंदगी से? बिल्कुल। अभी तो पूरा थोड़ा आगे निकलेगा ना, उसके बाद और भी आपको शांति नजर में आएगा। Not everybody feels good about their situation. मैं तभी खुश रहूँगा जब मेरा अपना काम चलेगा। अगर रोटी खाने नहीं मिलेगा तो घर में कैसे खुश हो पाएगा। Whatever you do from your heart. गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के बाद मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ इस छोटे से वर्ड हैप्पीनेस के और कई सारे बड़े बड़े मतलब ढूंढने। और अब मैं आ गया हूँ हरियाणा के क्लोजेस्ट नेबर के पास। ये वो स्टेट विच इज नोन फॉर इट्स फार्मर्स एंड प्रोड्यूस। आई एम हियर इन द लैंड ऑफ द वॉरियर सिख्स एंड पीसफुल गुरुद्वारास। आई एम इन पंजाब। पंजाब में जिस जगह मुझे जाना था थोड़ी सी दूर थी, तो मैंने सोचा कि अपनी कार को थोड़ा आराम ही दे देता हूँ और कोई लोकल ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ। Soon enough I got this ride। और सफ़र करते हुए बातचीत करना तो नेचुरल सी बात है। खुशी से जहाँ इंडिया घूम लो, सारा वर्ल्ड घूम लो, तब भी खुशी नहीं मिलेगी। जब मन ऐसी चीज़ है, जब अपने मन में शांति आ जाएगी ना, खुशी 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 जो मन रात को रोटी मिल जाए बस, और क्या चाहिए। खुशी यही होती है मन की। और बच्चे सही रहे, बच्चे कुछ नहीं, घर में शांति रहे। मेरे घर में खुशी है, मुझे खुशी है। मेरे बच्चों भी तो मैं तो कहाँ रहूँगा। 68 ईयर्स पहले तब के इंडिया पे एक लाइन खींची गई थी। एक लाइन जिसने वो ज्योग्राफी डिफाइन की जिसे हम आज मानते हैं। 68 ईयर्स पहले अटारी बन गया बॉर्डर के इस पार का आखिरी स्टेशन और वाघा बन गया बॉर्डर के उस पार का आखिरी स्टेशन। इस शहर अटारी ने बहुत कुछ देखा है। हेट्रेड, डिसहार्मनी, ब्लडशेड। और आज मैं यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ के लोगों को खुशी के बारे में क्या मालूम है। एंड इंसिडेंटली आई मेट समवन जिसकी कहानी मुझसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी। तो मुंबई से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस घर पे थोड़ा सा मैं मतलब घर च थोड़ा जा तू मैं हो गई ही तो नाराज़गी नाल आ गया आप। मैं तो मेरे नाल एक फ्रेंड ही। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया तो मैं ठहरा भी कहाँ पे, स्मशान में, जहाँ पे आदमी को जलाते हैं वहाँ पे एक मतलब लड़का था। उसने एक झोपड़ी सी बनाई, वहाँ पे मंदिर सा बनाया था। वो मेरा दोस्त बन गया। उसने मुझे पूछा कि कहाँ से आया, कैसे आया। मैंने बस ऐसे बोल दिया कि बॉम्बे से आया, काम की तलाश में आया। तो उसने बोला चलो कोई नहीं, काम कराते। लोग यहाँ छोटे छोटे गांव से जाते हैं मुंबई में अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए, और आप मुंबई से इधर आए हैं। देखा जाए तो बॉम्बे से इधर काफ़ी बेटर है। यहाँ से कोई बाहर से कोई आदमी आ जाता है ना, तो उसको यहाँ के लोग इतना मतलब इतना रेस्पेक्ट, जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आ गया। अगर वहाँ के लोग अगर मेहमान आ भी गए ना, अगर 4 दिन रहेगा ना, तो इसको भगाने की सोचो पहले। तो आपको बॉम्बे की लाइफ ज़्यादा पसंद थी या यहाँ की? मुझे यहाँ की पसंद थी, इसलिए मैंने यहाँ ठहर गया। तो आप इधर खुश हैं अभी अपनी ज़िंदगी से? बिल्कुल खुश है। आफ्टर टॉकिंग टू हिम अब टाइम था इस शांत और लेस फेमस बॉर्डर से थोड़ी ज़्यादा नॉइजी और फेमस बॉर्डर की तरफ जाने का, द वाघा बॉर्डर। While chatting up in Atari, I lost the track of time. वाघा बॉर्डर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया मैं, तो अपने डेस्टिनेशन पॉइंटर्स को थोड़ा सा ट्विक किया और आ गया मैं एक और सरहद पर जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ इस छोटी सी जगह में बिना किसी प्रीचिंग या टीचिंग के लोग अपने आप ही हार्मोनियसली रहते हैं। यहाँ एंटर होते ही ऐसा लगा कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों कितना हैप्पीली और पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट एनीवन फोर्सिंग इट और इवन आस्किंग फॉर इट। कुछ नया सा एक्सपीरियंस था ये, एंड आई इमीडिएटली डिसाइडेड दैट द लव फ्रॉम हरियाणा डेफिनेटली नीड्स टू बी पास्ड ऑन हियर। मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक हैप्पीनेस सुविनर ट्रांसफर करता हूँ। तो जो हरियाणा गया था मैं, उधर गोहाना करके एक जगह है जिधर की ये जलेबी बहुत फेमस है। तो मैं आपको एज अ हैप्पीनेस सुविनियर ये जलेबी आपको देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पास आए, हम लोग भी आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से आए ऑटो बन के, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
So I'm going to take this auto and I'm going to ride off to my next state. And as I look outside the window, the roads turned steep and the valleys grew deeper. If Serenity had another name, it would be called Kashmir. This place, no matter how beautiful it is, peace hasn't always prevailed here. I saw this old bookstore in one of the markets, जिसका दरवाजा सबके लिए ही खुला था. I went in thinking कि थोड़ा और पढ़ लेता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ. लेकिन यहाँ मुलाकात हो गई इनसे. शाहीन. आप मेरे को ये बताएं, अभी कश्मीर में रहते हैं आप, जी. ठीक है? तो मतलब पूरा मिलिट्री से घेरा हुआ है ये जगह. जी. अशांति नहीं होती आपके मन में? अगर इंसान को सुकूनियत जोमड़ी में मिले, सुकूनियत होती है. अगर कोई रिच पीपल होते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा होता है लेकिन शांति नहीं होती है. गरीब को क्या चाहता है कि पैसे हो मुझे शांति मिले. अमीर लोग सोचते हैं इतना पैसे हो कि हमें कहीं शांति मिले. आप कैसे खुशी चाहते हैं सर? मतलब मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता. चेहरे पे मुस्कान तो रहती है हमेशा. मतलब बाय हार्ट इंसान को पता चलता है कि मैं खुश हूँ. जब दिल खुश है, मन भी तो खुश है, सोल तो ऑटोमेटिकली खुशी होगा ना. तो वैसे आपसे बात करके तो बहुत खुशी है. थैंक यू. तो मेरे को कश्मीर में और कहाँ लोग मिल सकते हैं ऐसे जिनसे मैं खुशी के बारे में जान सकूँ? शिकारा आप जब घूमेंगे, डल लेक में होंगे, ऑटोमेटिकली आप जब शिकारे में घुसेंगे आपको खुशी मिलेगी. So I took Shaheen's word and I did go to the Dal Lake. And yes, I did take a shikara too. And I asked my shikara wala, are you happy? जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है ना, वो हमारा मेहमान होता है. हमारा फर्ज बनता है उनका सेवा करने के लिए. जो हम उसको सेवा करते हैं ना, उसी से हमको खुशी मिलती है. इधर आने के बाद मैं सबसे सुन रहा हूँ कि इधर सबसे ज़्यादा शांति है. तो ये बात मेरे को समझ नहीं आई. आपको शांति भी महसूस नहीं हो रहा है? थोड़ी तो है मेरे को, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा. थोड़ा आगे निकलेगा ना, उसके बाद और भी आपको शांति नजर में आएगा. ये जो कश्मीर है ना, ये ऊपर वाले ने अपने हाथ से बनाया है. Right here in paradise on earth, I've definitely found Shanti and I've definitely found Sukoon. There's a big smile on my face, but I'm still not sure if I can call it happiness. अगर थिंग्स टू नो अबाउट कश्मीर की कोई लिस्ट बनाई जाए तो द सेकंड थिंग आफ्टर शिकारा वुड बी इट्स विलो बैट्स. हमारी कंट्री में क्रिकेट के लिए तो लोग पागल है और वैसे मैं भी उनमें से एक हूँ. एंड आई कुडंट हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग समवन who molds these willows into the stunning bats that we play with. I was lucky enough to meet this artist जो काफी लंबे टाइम से willow bats बना रहे हैं. आपको कभी ऐसे हुआ नहीं, चाह नहीं हुआ कि मैं भी क्रिकेटर बन जाऊँ? चाहने से थोड़ा होता है, थोड़ा उसके लिए तो पैसा भी चाहिए. बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलते हैं आपके बैट से. वो प्लेयर्स की जो नसीब है, चाहे वो अच्छा खेले ना खेले, वो आपके बैट के ऊपर भी मतलब बहुत डिपेंड करती है. हम जब देखते हैं हमारे बैट से खेल रहा है तो हमें खुशी नहीं मिलेगी. अजहरुद्दीन ने ज़्यादा खेला. अजहरुद्दीन ने? आपने उनको दिया था बैट? और क्या, तो आपको गर्व तो बहुत महसूस और क्या, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. लेकिन जब ऐसा दौर देखता हूँ तो मुझे दुख भी आता है कि मैं कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ था और आए कहाँ. तो अभी आप खुश नहीं हैं? इतना काम जितना मर्जी दिलचस्पी से करूँ, लेकिन किसी को काम की पहचान ही नहीं है. जैसे मैं चाहता हूँ वैसे उस तरीके से काम नहीं होता है. तो आप फिर मतलब वापस जम्मू क्यों नहीं चले जाऊँगा? मैं तभी खुश रहूँगा जब मेरा अपना काम चले. आप इतने सारे प्लेयर्स को बैट सप्लाई करते हैं, जब वो सेंचुरी या कुछ मारते हैं अपना बैट ऐसे दिखाते हैं टीवी में, तो आपको कैसा फील होता है? वो ज़्यादा दुख होता है, फील नहीं होता, दुख होता है. तब जब मेरा ही नाम आएगा तभी खुशी मिलेगी. तो सर, मैं जगह जगह जा रहा हूँ खुशी के तलाश में. तो ये मेरे को दिया गया था वाघा बॉर्डर के पास एक रेस्टोरेंट है, उधर ये मेरे को दिया गया था. ये जैसे ही आप अपने हाथों से बैट बनाते हैं जी, ये पाकिस्तान में किसी आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया और पेंट किया जी. तो ये खुशी का सुवेनियर मैं आपको देना चाहता हूँ. तो अब मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़े तो खुश होंगे. जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थोड़े क्या, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे को एक ऐसी चीज़ दे दो जो मैं किसी और को दे सकूँ. नो सर. ये आपने अपने हाथों से बनाया? हाँ, अपने हाथों से बनाया. थैंक यू सो मच. बट मैं चाहता हूँ कि आप इस पर मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दें.
क्रिकेटर के तो नाम होते ही हैं, उनको लोग हीरो बुलाते हैं, लेकिन आपके बैट से उनके नाम बनते हैं जी। मेरे हिसाब से असली हीरो तो आप हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक तो बीरमान शायद खुश नहीं है, लेकिन द स्पिरिट इज स्टिल इंटैक्ट and he strives every single day with it to find his happiness. I guess it's time for me to do the same. कश्मीर वैली से I have moved now to the कांगड़ा वैली और मैं पहुंच गया हूँ धर्मशाला। Sometimes I wonder कि जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, all the places that I'm visiting, I think I'm leaving a part of me in all those places. पर फिर लगता है कि शायद यही खुशी है। घर से दूर हूँ, but I still feel at peace. The person that I met next, उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है तो ये जर्मनी से, लेकिन what she didn't find around the world, she found right here in Dharamshala. I wanted somehow to contribute towards the Tibetan cause in a different way, in a more gentle way, you know, more female way, I think. I felt if you have a doll with, especially with the Tibetans who want to uphold their culture, it's quite helpful for the children to have beautiful dolls in their own costumes where they can feel proud of and oh, this is really beautiful. I am really beautiful. I'm not just different, you know. I'm good the way I am. So that with that idea, I started making the dolls. I don't understand the difference between content and being happy. Well, there's a big difference. You can be content with being unhappy, I think. Not everybody feels good about their situation, but they don't do anything about it. They don't even want to do something about it. Yeah. What is your definition of happiness? Freedom is another big part of happiness for me. Freedom in the choices I make, freedom in the way I bring up my children, freedom about the lifestyle I'm living. How do they define happiness? That's the question, isn't it? I mean, what do you say is happiness? Do you define happiness by the luxury people have? Yes, sure, maybe. If you look at Tibetans, old Tibetans, they have a smiley, happy face, even old one. Go to a German old people's home and look at the people. They're all rich and well off. You know, when I came here, at one point, you know, I was on the street and there were some beggars sitting and I gave 2 rupees, it was just a 2 rupee coin to one of them. He took another rupee and gave it to his friend. And I thought even the beggar on the street in India seemed to be happier than a well-off person in Germany. So what is happiness? Any other reason to be happy? That you have a holiday today? Is that? No. Okay. Any other reason? Only because you can eat sweeties? That's a good reason. Why could you be happy? Because I don't need to go to school. Good reason. Any other reason to be happy? No. खुशी तो काम होगा तो खुशी है, काम नहीं होगा तो कहाँ से खुशी आएगा? घर में बैठेगा तो रोटी भी तो खाना है। अगर रोटी खाने नहीं मिलेगा तो घर में कैसे खुश हो पाएगा? मैं खुश हूँ क्योंकि मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ। The things that you do gives you a sense of satisfaction, sense of contentment, and sense of realization. And then that's what you call, happiness. Most of people, what they do is they look for happiness, and what you get is not very like the true happiness, which is dependent on something. So I thought if I look for happiness, then I wouldn't get happiness which I really aspire. But then I thought and I said, okay, let's be happy without any reason. That might last longer than happiness which is dependent on so many other things. So I'm happy. Imagine, घर से अपनी मर्जी से सब छोड़ के निकल जाना, खुशी के तलाश में. Basically, imagine me.
Now imagine किसी दूसरी कंट्री में अपनी विल के अगेंस्ट रहना, but with a beaming smile on your face. Basically imagine these little children in Dharamshala at the Tibetan Children's Village. ये स्कूल पिछले 54 years से घर है उन बच्चों का who don't have anyone in this world. Now I don't know what is the meaning of happiness for them, but one thing that I know for sure is that I am going to leave them some smiles. Right now I'm the headmaster. I have to look after teachers and students in primary section. And before that I was teaching maths, science and English. So for the past 10 years I've been doing this job. So how many students do you exactly look after? Actually we have 1,750 kids right here in our school, and we have to look after all these kids. What kind of happiness do you exactly experience when you do this? When the teacher is prepared and the students are enjoying the lessons, and then really we can see a lot of happiness in the children's face. So happiness is when children are being cared, when we are cared by somebody else, and then really is a happiness. You're a teacher. I'm a teacher. Life is a lesson and I'm a student. So what lesson would you like to give me about happiness? First, I always used to tell my kids, be honest. There's always a happiness in it. And whatever you do from your heart. It's happiness. I was in Kashmir a few days back, and there I met a guy who used to make bats. And this is a happiness souvenir that I would like to give you, so you can give it to your children. Thank you so much. This is his name, Biban. Biban. Yeah. It's great, isn't it? Something special from Kashmir. It's a happiness. I also want to give you something special. इस जगह पे जिन भी लोगों को देखा, their faces were happy faces. सर ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले इसी स्कूल का एक स्टूडेंट हुआ करता था who wanted to see and feel Tibet so much that he smuggled the soil from Tibet here to Dharamsala. Later, they made bowls and saucers from that very soil, and that is what he wants me to pass on as the gift of happiness. I can't really think straight to explain what is it that I'm feeling right now. बस इतना पता है that it's overwhelming. Today, I've seen so many people who haven't been to the native place even once, or they're away from their home. Yet, I see such pure and beautiful smiles on their faces. Now, this is the kind of happiness that I'm looking for. I hope to wake up one day with this kind of smile on my face. So with this souvenir of happiness, I move on. I don't know किसने कहा है ये, but someone has said that if you have managed to witness a place like no one else has ever before, then your journey was worthwhile. I think मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अभी तक की जर्नी तो डेफिनेटली worthwhile रही है. हर दिन मैं पहले से ज़्यादा खुश और कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ about the search that I chose to take up. I hope कि in the days to come and on the roads to come, this excitement continues. मेरे को यहाँ पे खुशी मिल जाएगी? Definitely.